हाय गाइस। तो आज मैं आपके लेकर आ गया हूं एक नई और अपडेटेड वीडियो अप्रैल 2021 की फॉर बेस्ट लैपटॉप अंडर ₹45,000। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं लैपटॉप्स के बारे में, क्या क्या इनमें स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या इनमें इश्यूज हैं, सबसे जरूरी चीज क्या क्या ऐसे लैपटॉप हैं जो 45,000 में होने के बावजूद भी आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। हाँ गाइस, ऐसे बहुत लैपटॉप है, लेकिन उसको जानने के लिए ना आपको एक्चुअली जानने की जरूरत है कि 45,000 में कैसे लैपटॉप मिलते हैं, क्योंकि अनटिल अनलेस आपको पता नहीं है कि कैसे मिलते हैं तो आप एक अच्छा डिसीजन कभी नहीं ले पाओगे। तो सीधा बढ़ते हैं हमारे इस प्राइस सेगमेंट की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो इस प्राइस में सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर में इसमें आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन हम कभी भी i5 से नीचे नहीं जाएंगे। बहुत सारी कंपनीज इस प्राइस रेंज में i3 दे रही हैं 11 जनरेशन, और कुछ 10 जनरेशन भी दे रही है। हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे उनको। हम लेंगे तो मिनिमम i5 10 जन और आई गेस Ryzen 5। i5 11 जन कोई दे भी नहीं रहा है और मिलेगा भी नहीं। तो 45,000 में प्रोसेसर में सीधा एक ही रूल है, i5 10 जन या फिर Ryzen 5 बस। इसमें एक एक्सेप्शन है, वो मैं वीडियो में बताऊंगा आपको। पॉइंट नंबर 2, तो बात की जाए रैम की, तो इसमें हम केवल 4 GB रैम से कम तो कभी आता भी नहीं है, और 8 GB रैम ही मिलेगा। तो मतलब चॉइस है 4 GB और 8 GB। प्रेफर करूंगा मैं 8 GB के लिए, बट अगर 4 GB मिल रहा है तो भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। हम रैम बहुत सस्ती आती है, अपग्रेड कर भी सकते हैं फ्यूचर में। अगला पॉइंट, SSD। गाइज मैं बता के थक चुका हूं, HDD नहीं लेनी है। लोग अभी भी ले रहे हैं, लोगों के क्वेश्चन मुझे आते हैं क्या मैं HDD ले लूं। गाइज HDD नहीं लेनी है, SSD लेनी है, एंड प्रेफरेबली NVMe SSD लेनी है। अगर आपको डिफरेंस नहीं पता HDD SSD और NVMe SSD में, तो ऊपर आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसको जाके चेक करें। और एक सबसे जरूरी चीज, बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं क्या मैं HDD का लैपटॉप ले लूं फिर बाद में SSD ऐड कर लूं उसमें। गाइज बिल्कुल भी नहीं, उसके काफी सारे इश्यूज हैं। पहला, आपने ऑलरेडी HDD के लिए पे कर दिया, तो SSD के लिए आप अलग से क्यों पे करो। दूसरा पॉइंट, आपको उसको खुद इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, फिर मार्केट जाना पड़ेगा उस काम के लिए। तीसरा पॉइंट, सारे सॉफ्टवेयर आपके HDD में प्री इंस्टॉल्ड आएंगे, लेकिन फिर आपको वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर और विंडोज को SSD में शिफ्ट करना पड़ेगा, और या फिर फ्रेश इंस्टॉल करनी पड़ेगी विंडोज आपके SSD में। तो इतनी टेंशन क्यों ही लेनी एक छोटी सी चीज के ऊपर। एंड SSD आपको स्पीड भी तो अच्छी दे रही है ना, बहुत ज्यादा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज के पहले लैपटॉप के साथ, जो कि आ रहा है हमारा लेनोवो की तरफ से। तो ये है आपका लेनोवो थिंकपैड 495। सीधा इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, तो ये आता है आपका AMD Ryzen 5 के साथ 3500U आ रहा है इसमें प्रोसेसर, थर्ड जनरेशन का। 8 GB की रैम है, 512 GB की SSD है, वेगा 8 का ग्राफिक्स है। एंड इशू नंबर 1, डॉस। गाइस इसमें डॉस मिल रहा है। इशू कुछ लोगों के लिए होता है, कुछ लोगों के लिए नहीं होता है। मैं इसको इशू नहीं मानता, क्योंकि मैं अपने लैपटॉप में खुद विंडोज इंस्टॉल कर सकता हूं। बट मैंने इस लैपटॉप को इस लिस्ट में इसलिए डाला है क्योंकि वो जो विंडोज के पैसे आपके बचे हैं ना, उसके बदले में कंपनी ने आपको प्राइस कट दिया है और एक अच्छे स्पेक्स भी ऑफर कर रहे हैं, तो जस्टिफाइड लगता है मुझे उनका एक पॉइंट। बाकी विंडोज इंस्टॉल करना बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, अगर आप अलग से भी करवाते हो तो आई गेस 300 से 400 रुपए में कोई भी इंस्टॉल कर देगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। बट गाइज, आप सॉफ्टवेयर की वजह से अपने हार्डवेयर पे कॉम्प्रोमाइज मत करना। सॉफ्टवेयर हम बाद में इंस्टॉल कर सकते हैं, हार्डवेयर कभी चेंज नहीं होता है, फिर बहुत कम लोग ही चेंज करवाते हैं उसको। तो बिल्कुल भी आप शुरू में जाओ, चेक कर लो कि कौन से लैपटॉप मैंने आपको बोले और कौन सी स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बोली है, वही वाले आप बिल्कुल स्पेसिफिकेशन वाले ही लेना। और इसमें आपको 14 इंच का डिस्प्ले मिल जाएगा, 1 साल की वारंटी, एंड प्राइस इसका 44,610। ओवरऑल देखा जाए तो गाइज एक एवरेज लैपटॉप है, लेनोवो का ब्रांड है, स्पेक्स भी ठीक है, और अगर आप थोड़े ऐसे फैन फेवरेट लेनोवो हो ना, तो आप इसको ले सकते हो। बट टेंशन वाली कोई बात नहीं है, जो आने वाले लैपटॉप है वो इससे ज्यादा पावरफुल और इससे ज्यादा अच्छे, और ओवरऑल स्पेक्स में इससे ज्यादा अच्छे मिलेंगे, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो बढ़ते हैं आज के अगले लैपटॉप की तरफ, जो कि आ रहा है आपका डेल की तरफ से वोस्ट्रो 3401। सीधा इसके स्पेक्स पे बढ़ते हैं। तो गाइज ये आता है आपका i3 10 जनरेशन के साथ। गाइज मैं आपको बोल चुका हूं, मैं i3 11 जनरेशन भी रिकमेंड नहीं करता है, तो 10th ये तो बिल्कुल भी नहीं लेना है लैपटॉप। 8 GB की DDR4 रैम है, ठीक है, अच्छी प्राइस पॉइंट पर है। 1 TB की HDD है। नहीं गाइज, मैं समझा चुका हूं, मैंने इस लैपटॉप को डाला इसलिए ताकि आपको पता चले कि इस प्राइस ब्रैकेट में कैसे कैसे लैपटॉप आते हैं, एंड इस लैपटॉप को आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। और अगर आपने फिर से स्किप कर दिया शुरू की कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट, तो आप पीछे जाओ, चेक करो क्या कॉन्फ़िगरेशन मैंने बोली है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगी कैसी कॉन्फ़िगरेशन आपको एक्चुअली खरीदनी है। 14 इंच का HD डिस्प्ले है, फुल HD नहीं है, विंडोज 10 होम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, 3 साल की ऑन साइट वारंटी है। बस यही एक इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा। इन प्राइस का 45,000। गाइज
पहली चीज ये वोस्त्रो सीरीज है। वोस्त्रो सीरीज अपने आप में कभी खराब भी नहीं होती थी। वैसे भी अगर आप लैपटॉप में 30 साल वारंटी एक्सटेंड कराते हो तो ऑफर में आपको 2-3 हजार में वो चीज हो जाती है। बट ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल भी खरीदने लायक लैपटॉप नहीं है। इससे बहुत अच्छे लैपटॉप आते हैं मार्केट में। सिर्फ डेल के ब्रांड की वजह से इसको मत लेना। तो बात करते हैं आज के अगले लैपटॉप की, जो कि एक क्रोमबुक है। अब बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कि क्रोमबुक के फायदे क्या है। तो गाइज, क्रोमबुक उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज्यादा पोर्टेबल लैपटॉप चाहिए, हाई बैटरी लाइफ चाहिए, वो 3-4 घंटे वाली नहीं, 8-10 घंटे वाली बैटरी जिनको चाहिए, ठीक है, और उससे ज्यादा भी कभी कभी ये डिलीवर कर देता है। और आपको पता है कि आपको इंटरनेट पे रहना है, क्रोम पे सारा काम है आपका, आपको कोई भी हैवी टास्क नहीं करना है, तो आपके लिए लैपटॉप है, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूं, अगर आप हल्के से भी उन लोगों को कोडिंग करनी है, गेमिंग खेलनी है, तो इसको मत लेना। तो सीधा बढ़ते हैं इसके स्पेक्स की तरफ। तो गाइज, ये आता है इंटेल डुअल कोर सेलेरन N3350 के प्रोसेसर के साथ। आई गेस ये वो एक्सेप्शन है कि मैंने ये प्रोसेसर रिकमेंड करा है। ऑल्दो काफी स्लो है, बट क्रोमबुक अपने आप में बहुत तेज होती है, तो इसीलिए ये प्रोसेसर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ऑल्दो ये Ryzen 5 या फिर आपके i5 से बहुत ज्यादा स्लो है, बट क्योंकि क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत लाइट वेट है ना, तो ये इसमें आपको कोई भी लैग नहीं मिलेगा। 4 GB की DDR4 रैम है, 32 GB की eMMC स्टोरेज है, USB टाइप सी है, टाइप ए है, टच स्क्रीन आपको मिल जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। 15.6 इंच का HD डिस्प्ले है, फुल HD ये भी नहीं है। सीरियसली यार, 45,000 पे फुल HD भी नहीं दे रहे हैं आजकल कंपनीज। 180 डिग्री हिंज है, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ, बहुत सारे लोग अब मेरे से ये पूछेंगे कि क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या मैं माइक्रोसॉफ्ट या वर्ड एक्सेल चला सकता हूँ। जी हाँ गाइस, आप चला सकते हैं। क्या फोटो एडिटिंग कर सकते हैं? तो हाँ, फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। मतलब बेसिक काम आप सारे कर पाओगे। फोटोशॉप सॉफ्टवेयर क्रोम पे नहीं मिलता। बाकी अगर आपको कोई डाउट है कि क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, उसको जाके चेक करें। उसमें डिटेल में समझाया क्रोम बुक के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कौन सी ऐप्स चलनी है, कौन सी नहीं चलती हैं। और सबसे जरूरी चीज, हर क्रोमबुक में आपको 100 GB की गूगल ड्राइव की स्टोरेज मिलेगी, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। एंड एक और चीज, इसका प्राइस है 44,500 रुपए, तो यहां पर भी ये काफी सस्ता है। तो पढ़ते हैं आज के अगले लैपटॉप की तरफ, जो कि लेनोवो की तरफ से आ रहा है, और ये है लेनोवो का V14। सीधा इसके स्पेक्स पे बढ़ते हैं। तो गाइज, ये आता है आपका इंटेल के i5 जनरेशन के साथ 10th जेन, जिसमें आपको 1 GHz की बेस स्पीड मिलेगी एंड टर्बो बूस्ट मिलेगी अप टू 3.6 GHz। रैम की बात की जाए तो इसमें आपको 8 GB की DDR4 रैम मिलेगी, 256 GB की SSD है, ये एक प्लस पॉइंट है। 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले है। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इसमें आपको वाईफाई मिल जाएगा, ब्लूटूथ मिल जाएगा, डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिल जाएगा। बट पॉइंट नंबर 1, वाईफाई 6 का सपोर्ट नहीं है इसमें, वाईफाई 5 है, या फिर जिसको बहुत लोग टेक्निकल बोलते हैं 802.11 AC। लैपटॉप बहुत थिन एंड लाइट है, 180 डिग्री हिंज है, इसमें भी 1.6 kg का वेट है। बैटरी लाइफ 5.5 घंटे की कंपनी क्लेम कर रही है। एंड मोबाइल मार्क एक रिलायबल ब्रांड है, तो आप समझ सकते हो कि 4 से 5 घंटे दे देगा। बाकी सबसे जरूरी चीज, एंड क्यों मैंने इसको इस लिस्ट में डाला है, वो है इसका ड्यूरेबिलिटी। तो गाइज, ये बहुत ज्यादा अल्ट्रा ड्यूरेबल लैपटॉप है एंड बहुत ज्यादा अच्छे से इसको टेस्ट करा गया है। एंड अगर आप देखोगे ना, तो ये TPM सर्टिफाइड भी है, तो यहां पर भी आपको फायदा है। उसके साथ साथ आपको वही बाकी सभी सारे पोर्ट्स मिल जाएंगे, 3.1 Gen 1, 2.0 Gen 1, HDMI SD कार्ड रीडर। विंडोज 10 होम इस प्राइस रेंज में मिलनी ही थी, एंड प्राइस है इसका 43,990। तो गाइज, अब आप समझ रहे हो कि कहा डेल वोस्त्रो सीरीज में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था, एंड यहां पर लेनोवो की V14 में आपको इतने अच्छे स्पेसिफिकेशन मिल रहे हैं। दैट इज वाई मैं आपको बोलता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसा लैपटॉप लेना है, तभी आपके फायदे में आएगा। बाकी घबराने वाली कोई अभी भी बात नहीं है। लैपटॉप और भी अलग अलग ब्रांड्स के हैं और बहुत अच्छे अच्छे अभी भी लैपटॉप्स हैं। तो पढ़ते हैं आज के अगले लैपटॉप की तरफ, एंड जो कि इस प्राइस रेंज में काफी पॉपुलर लैपटॉप है, वो है अवीता का लाइबर एडिशन। तो गाइज, ये आता है अगेन इंटेल के i5 10 जनरेशन के साथ, जिसमें आपको 1.6 GHz की बेस स्पीड मिलेगी एंड टर्बो बूस्ट मिलेगी अप टू 4.2 GHz। 8 GB की DDR4 रैम है, 512 GB की SSD है। यहां पर ये लेनोवो से बेटर, इसमें 256 GB थी, इसमें 512 GB है। 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले इसमें भी है, और इसमें आपको बैकलाइट मिल रहा है, लेनोवो में बैकलाइट नहीं था। विंडोज 10 होम है, थिन एंड लाइट ये भी है, फिंगरप्रिंट रीडर है। लैपटॉप का वेट 1.25 kg है, यानी कि बहुत ज्यादा हल्का है। बैटरी लाइफ 10 घंटे क्लेम कर रहा है मोबाइल मार्क, आप 7 से 8 घंटे मान सकते हो। 10 घंटे एक लैपटॉप का देना बहुत ज्यादा हो जाता है, बट क्योंकि ये अल्ट्रा बुक है, तो हाँ, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप किस तरीके से यूज कर रहे हो।
वाईफाई है, ब्लूटूथ है, वही बाकी सभी सारे पोर्ट्स। एंड सबसे अलग चीज जो इसमें मिल रही है आपको वो है 18 प्लस 6 मंथ्स की ऑन साइड वारंटी। एंड प्राइस है इसका 44,260। तो गाइज अगर आप हाई एंड स्पेक्स चाह रहे हो ना, एंड आपको अलग अलग कलर्स लेने का मन है, ग्रीन, रेड, ब्लू लैपटॉप में, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी डील है। केवल अवीता ये ऑफर करता है इस प्राइस रेंज में, और कोई ऑफर नहीं करता। आपको अलग अलग कलर्स के लैपटॉप, हाई एंड स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छे से इस प्राइस रेंज में मिल रही है। सबसे जरूरी चीज, एक अल्ट्रा बुक है, यानी कि बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, अच्छी बैटरी लाइफ इसमें आपको मिलेगी। तो चलते हैं हमारे अगले लैपटॉप की तरफ, जो कि ऑलमोस्ट इस प्राइस रेंज में किंग बोल सकते हो आप इसको, या फिर बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव है। वो है आपका मी नोटबुक 14 IC। तो ये अगेन आपका आता है इंटेल i5 10 जनरेशन के साथ, जिसमें आपको 1.6 गीगाहर्ट्ज की बेस स्पीड मिलेगी एंड टर्बो बूस्ट मिलेगी अप टू 4.2 गीगाहर्ट्ज। 8 GB की DDR4 रैम है। स्टोरेज में इसमें आपको 256 GB की SSD मिलेगी। 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले है। बाकी ये पूरी की पूरी मेटल बॉडी है। वेट इसका 1.5 kg है। बैटरी लाइफ की बात करें तो ये भी आपको 10 घंटे क्लेम कर रहा है। अब पॉइंट ये है गाइस, ये अल्ट्रा बुक है, ठीक है, इसीलिए इतना अच्छा बैटरी लाइफ ऑफर कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ शॉक मत होना कि कैसे 10 घंटे कैसे दे रहा है ये। एंड वही बाकी सभी सारे पोर्ट्स मिल जाएंगे आपको इसमें। विंडोज 10 होम मिल रही है। एंड शॉकिंग बात ये है कि इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का 1 महीने का ट्रायल भी मिल रहा है। कैन यू बिलीव दैट? इतना ज्यादा ट्रायल। कंपनी से कोई बोलो यार, इतना लंबा ट्रायल नहीं चाहिए, 1 महीने का ट्रायल, सीरियसली। एंड उसको दिखा भी रहे हैं कि 1 महीने का ट्रायल है। कम ऑन गाइस, 1 महीना ऐसे ही मिल जाता है किसी को भी। तो ओवरऑल प्राइस है इसका 43,990। और अगर बात की जाए इसके इश्यूज की, तो गाइस इसमें आप रैम अपग्रेड नहीं कर सकते हो। 8 GB स्टक फॉर लाइफ, बट आई गेस 8 GB भी इनफ है 3-4 साल के लिए। हाँ, हो सकता है आपको ज्यादा लंबा अगर यूज करने वाले हो तो आपको रैम का इशू आए, बट ऑन एन एवरेज 3-4 साल तक आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए 8 GB रैम में फॉर नॉर्मल एवरीडे यूज। बाकी यूजर की कंप्लेंट्स हैं कि ये बहुत ज्यादा हीट करता है। आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए हीट करता है, कुछ लोगों के लिए नहीं करता है। मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट लगता है मुझको वो। बाकी ओवरऑल ये काफी अच्छा बिकने वाला लैपटॉप है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप बोल सकते हो कि अवीता लाइबर को बहुत ज्यादा टक्कर दे रहा है ये, बट अफसोस की बात बोल सकते हो आप, दोनों चाइनीज ब्रांड है। बाकी अगर आप उन लोगों में से हो जिनको मी नहीं चाहिए और अवीता भी नहीं चाहिए, तो डेल का भी लैपटॉप है। तो ये लैपटॉप है हमारा डेल का वोस्ट्रो 3405। तो गाइज ये आता है आपका Ryzen 5 के प्रोसेसर के साथ 3450U, जिसमें आपको 2.1 गीगाहर्ट्ज की बेस स्पीड मिलेगी एंड टर्बो बूस्ट मिलेगी अप टू 3.5 गीगाहर्ट्ज। 8 GB की रैम है एंड 256 GB की SSD मिल रही है, ये एक प्लस पॉइंट है। 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले है। विंडोज 10 होम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ। वेट है इसका 1.58 kg। वही बाकी सभी सारे पोर्ट्स। एंड प्राइस है इसका 43,990। अब गाइज सबसे जरूरी चीज डेल वोस्ट्रो सीरीज की। डेल वोस्ट्रो सीरीज अपने आप में डेल की वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल सीरीज है, क्योंकि ये बनी है उन लोगों के लिए जिनको स्पेसिफिकेशन को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है रेदर देन आपके डिजाइन को। वरना अगर आप 43,000 में इंस्पिरॉन सीरीज में जाओगे ना, तो आपको बहुत ही कम स्पेक्स ऑफर होंगी। बट वोस्ट्रो सीरीज उन लोगों के लिए, जैसे ही मैं बता चुका हूं, आप लोगों के लिए जिनको स्पेक्स प्रायोरिटी रखते हैं। तो अगर आप उन लोगों में जिनको डेल का भरोसा चाहिए एंड अच्छे स्पेक्स चाहिए एंड आपको कोई भी हैसल नहीं चाहिए लाइफ में, तो वोस्ट्रो सीरीज इज द बेस्ट। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही अच्छी सीरीज है एंड इसमें आपको कंप्लेंट्स नहीं मिलेंगी, ना ही बैटरी की, ना ही बिल्ड की, ना ही टूटने की, ना ही जल्दी से खराब होने वाला है। इन शॉर्ट ओवरऑल बहुत अच्छा लैपटॉप है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है ना किसी भी लैपटॉप के रिगार्डिंग या फिर किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।